ब्रह्मांड के बाहर क्या है, ब्रह्मांड का रहस्य क्या है, गैलेक्सी क्या है, यूनिवर्स क्या है, सूरज क्या है। मेरा भाव है कि आपसे अनुभव लेंगे तो समाज को परोसेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि देश में जो अपराध हो रहे हैं, देश में जो अत्याचार हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है, वास्तविक मूल्यों को जो इंसान समझ नहीं पा रहे हैं, तो इन सभी दृष्टियों को रखते हुए कि समाज में बदलाव, वास्तविक बदलाव कैसे आए, हमारी सरकार, हमारे संगठन, हमारे संत समाज, हमारे समाज सेवी, हमारे आप जैसे महान विभूति जो मिशन कार्य कर रहे हैं, तो हम लोग भौतिक तो कर रहे हैं और भौतिक के साथ भौतिक विचार को हम आंतरिक में ले जाते हैं। तो आंतरिक में जब हम ले जाने के लिए कोशिश करते हैं तो बाहरी आवरण को प्रवेश करते हैं। तो बाहरी आवरण प्रवेश कहाँ से होता है? अंतःकरण से, कनेक्शन से। परंतु यदि अंतःकरण की एनर्जी में इनफिनाइट जो एनर्जी है, हमारे कोशिकाएं हैं, सुसुप्त अवस्था में जो पॉजिटिव एनर्जी पड़ी है और निगेटिव एनर्जी हमारे अंदर जो कुविचार भर गए हैं, उसे हम कैसे डिटॉक्स करें, कैसे उसको क्लियर करें? क्योंकि जब तक हम उसे क्लियर नहीं करेंगे तब तक हमारे अंतःकरण में बाहरी आवरण प्रवेश नहीं कर पाएगा, चाहे वह ज्ञान का हो चाहे सतमार्ग का हो। तो दादा गुरु हैं, शायद दर्शन करके आए होंगे। तो यह एक्चुअल में 50,000 20 वर्ष पुराने दिव्यात्मा है। ब्रह्मर्षि अंबाला ऋषि, इनकी पुराणों में वर्णित है इनका दृष्टांत। तो इनकी जो क्रियाएं थी पूर्व के काल में, पर काया प्रवेश, प्राण विखंडन, ब्रह्मांड की शैर, देवलोक का दर्शन, अंतर यात्रा आदि आदि आदि, जो आदि गुरु शंकराचार्य के समय आई और उसके पहले वो भगवान, वो क्रियाएं हमारे समाज में ये सब सनातन ही थे पूरा। आज जैसे अमेरिका को कहते हैं, तो ये कभी हमारा हिंदुस्तान का ही नीचे का हिस्सा होता था। मतलब हमारा हिंदुस्तान से इन द सेंस कि एक धरती, एक आसमान, एक संप्रदाय, एक विचारधारा और एक कर्म, एक ईश्वर। फिर धीरे धीरे परिवर्तन होते होते विचार के समावेश से सब खंड खंड में होते चले गए, प्राकृतिक तस्तरियां खिसकते गए, टेक्निक प्लेट हम जिसे कहते हैं, और ये सब बदलता गया। परंतु हमारी जो क्रियाएं थी अलौकिक, वो सब धीरे धीरे दब गई, लुप्त हो गई। हमारे ग्रंथों, इतिहास इस दुनिया से 80% नहीं रह गए, 20% ही रह गए, जो मेरा मानना है व्यक्तिगत, या मेरा व्यक्तिगत भाव है। परंतु यह जो साधना है, यह मेरा व्यक्तिगत नहीं, यह सनातन की वह धरोहर है जो अनादि काल से थी। ऐसी क्रियाएं मुझे 16 वर्ष की उम्र में परमात्मा ने, दादा गुरु ने आत्म साक्षात्कार कराया इसी स्थान पर। 10वीं की परीक्षा देके मैं आया घूमने और दैविक शक्तियां मिली और खुले आंखों से दिन के 4 बजे शरीर से निकाल के देवलोक की यात्रा कराई। वहां दुर्गा माँ, शिव जी के दर्शन हुए। आज मैं ब्रह्मांड के बाहर क्या है, ब्रह्मांड का रहस्य क्या है, गैलेक्सी क्या है, यूनिवर्स क्या है, सूरज क्या है, चंद्रमा क्या है, क्या सच में एलियंस होते हैं, इस प्रकार से अनसुलझे रहस्यों को, बहुत सारे अनसुलझे रहस्यों को पर्दा हटाने की कोशिश करते हैं और निरंतर प्रयासरत रहते हैं। आज भी मैं शरीर से निकल के, हम देवलोक की यात्रा आज ही किए हैं दोपहर में, हफ्ते में 1 या 2 दिन जाते जाते हैं। अब तड़फन है हमारे जीवन में कि मानव समाज में परिवर्तन कैसे आए। अब मानव समाज के अंदर जो ओरिजिनल हमारी हजारों साल की जो कोशिका और ऊर्जा इस सौरमंडल में विद्यमान है, उससे वो कनेक्ट कैसे हों और आंतरिक एनर्जी को एक्टिव कैसे करें और निगेटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय कैसे करें। तो इसमें आदरणीय मेरा बड़ा तड़फन है। दादा गुरु का भी आदेश होता है और दैविक शक्तियों का कि बेटा मानव जगत में खुद की चेतना जगे, खुद के अंदर का ऊर्जा जागृत हो जाए, तो अपराध, परिवर्तन, समाज का उत्थान, बेरोजगारी, भेदभाव, विचारधारा सब समाप्त हो सकती है और लोग अंदर से एक्टिव होंगे। क्योंकि हमारे जीवन के जितने भी कार्य हैं, ये संपूर्ण कार्य हमारे आंतरिक विचार से ही संभव। हम बाहरी आवरण से चलते तो हैं इस भौतिक शरीर से, पर यदि आंतरिक ऊर्जा न रहे तो ये भौतिक शरीर भी पंच तत्वों में विलीन होते टाइम नहीं लगता। तो उस पंच तत्व को हम कैसे समझो और इसके अंदर जो अनंत ऊर्जा है जिससे इस ब्रह्मांड के समस्त रहस्य को जाना जा सकता है, तो हम उससे जानकर तभी हम मानव जगत में कल्याण और समाज परिवर्तन कर सकते हैं।
तो खुद से खुद को जगाना और खुद से खुद की यात्रा, बाहरी यात्रा आसान है, आंतरिक यात्रा कठिन है। तो मेरा ऐसा विचार है, ऐसा भाव है कि आंतरिक यात्रा होनी चाहिए, आनंदित होना चाहिए, प्रसन्नचित्त रहें। और आज भी काफ़ी लोग जुड़ते हैं बेंगलोर, कर्नाटका, दिल्ली, बॉम्बे। तो आज ही 2 लोगों ने प्रश्न किया, गुरुदेव हम 20 साल से ध्यान कर रहे, परंतु हमें ये अनुभूति हुई, ये हुई और ये नहीं हुई, और ये पर काया प्रवेश प्राण विखंडन का हम तो सुना भी नहीं ना। मगर बेटा एक्चुअल में आप लोगों की यात्रा यही है, पर आपने इसको छोड़ के उसको पकड़ा, भोजन को छोड़ के आपने टॉफियों को पकड़ा है, क्योंकि उसमें क्षणिक स्वाद मिल रहा है। तो बड़े प्रसन्न हुए। तो आप सबके आशीर्वाद से संध्या कालीन रात्रि 8 से 9:30 ये ऑनलाइन प्रोग्राम, फ्री प्रोग्राम, कोई शुल्क नहीं लेते किसी से, और सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक ये भी प्रोग्राम डेली कर रहे हैं ऑनलाइन में। और ऑफलाइन संडे के दिन सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक आश्रम में एक प्रोग्राम रखते हैं, शिविर का चल ही रहा है। और शनिवार के दिन स्वस्थ शिविर चलता है, जिसमें किसी भी तरह का तंत्र मंत्र, प्रेत बाधा, भूत बाधा, जो कन्वर्ट हो रहे हैं क्रिश्चियन में कि वो ऐसे कर दिए, वो चट रहे हैं, सो रहे हैं, उनको वापस लाना, ये चलता है। कल भीड़ होगी आश्रम में, कल शनिवार है, तो दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ तक कि भाई साहब कई मुस्लिम आते हैं, अच्छा, मंदिर जाते हैं, प्रणाम करते हैं, वीडियो भी होगी, मैं दिखाऊंगा भी आपको, अननोन तो आते हैं प्रॉब्लम लेके। यदि वो ठीक होते हैं तो आते हैं, लोगों का प्रचार होता है तो आते हैं। तो अब परिवर्तन बहुत हो गया समाज में, बदल गया समाज हमारा। और यदि यही मेहनत लगी रह गई और इसके साथ हम एक पहलू अपना लें कि आंतरिक आत्म जागृत, आत्म साक्षात्कार की अनुभूति आ जाए। हर इंसान, जो भी बाहर से लोग पढ़ाते हैं ना, और मेमोरी उनकी डाइवर्ट हो रही है, और जिस दिन वो अंदर से चेत गए तो डाइवर्ट कभी नहीं होंगे, उनको डाइवर्ट करके ले आएंगे, ये मानना है। आप और हम लोग उनको डाइवर्ट करते हैं क्योंकि वास्तविक मूलों का ज्ञान हो गया आपको, हमको, जो भी है समाज के, तभी तो उन तक हम लोग पहुंच रहे हैं। अब उनको कहते हैं कि आप भी इस अवस्था में, मैं कहता हूँ आप लोग भी इस अवस्था में बैठे जो आम आदमी है। बहुत जल्द हमारा ये मिशन अच्छा होगा, ये भाव है। और इस भाव पे आप सबके आशीर्वाद से 20 वर्ष से चल रहे हैं और हजारों वर्षों की अनुभूति लोगों के बीच में ले जा रहे हैं। तड़फन है कैसे जल्दी बदले लोग, ये है, क्योंकि अवस्था कम है, समय कम है, कार्य समाज का बहुत ज़्यादा है। तो लगता है कि कितना जल्दी ये सब हो जाए, ऐसा मेरा भाव है। तो हमें भी मार्गदर्शन दीजिए, क्या किया जाए इसमें। आपको अपना प्रयागराज में जो कुंभ मेला होने वाला है जी, उसमें पधारेंगे जी, कहाँ जाएंगे आपको? और देखिए किसी न किसी आश्रम पर रहते हैं, प्रॉपर पर्टिकुलर हमने अपना कोई टेंट नहीं लगवाया अभी वहाँ कुंभ में। तो बाकी यदि आपका कोई ऐसा मार्गदर्शन है तो हम उसे स्वीकारेंगे, उसको फॉलो करेंगे जैसा आप बताएं। हाँ, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ से ये ट्राइबल वाले बेल्ट में जाओ तो भिन्न भिन्न विचारधाराएं अभी भी लोगों में है। हम तो जैसे जाते रहते हैं, हमारा उद्देश्य है कि देखिए शहर की ओर तो हर ज्ञानी, ध्यानी, योगी, आर्थिक लोग भाग रहे हैं। हमारा जो ट्राइबल बेल्ट है वो आज पहले से तो खैर बहुत परिवर्तन हो गया है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर हम जिस उद्देश्य में लाना चाह रहे हैं उसको तो वो अभी नहीं आ पाए। उस अनुसार वो 30-40% ही आ पाए हैं। उनको 100% कैसे एक्टिव किया जाए शिक्षा में, समाज में, सनातन में, जागरूकता अभियान में, सारी चीज़ों में, अध्यात्म में, तो ऐसा मेरा भाव है। तो इसमें आपका मार्गदर्शन रहेगा तो और अच्छा कार्य हो पाएगा। और लोगों को आस क्रिया योग के माध्यम से, आत्म साक्षात्कार के माध्यम से हमारा विचार है कि गांव-गांव में जाएं, कैंप करें, लोगों को बैठाएं, उनको ध्यान सिखाएं, तो ध्यान से उनका तनाव दूर हो, तो अपराध खत्म हो, एक्टिव हो, अपने आप को समझें कि यह शरीर हमारा पंचभूतों का मंदिर है और यह परमात्मा हमारे अंदर ही समाहित है, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो कम से कम वह दूसरे से डिपेंडेंट न होंगे जो रूढ़िवादिता में है, तो कम से कम वह स्वयं से निर्णय लेने की क्षमता जागरूक हो जाएगी, तो स्वाभाविक है कि अच्छे राह में आ जाएंगे। तो इसका गांव-गांव कैंप करें, शिविर करें, कुछ शासन की मदद मिले, कुछ समाज का मिले, कुछ पंचायत का मिले, आर्थिक नहीं सिर्फ शारीरिक,
क्योंकि ये अर्थ का कार्य नहीं, ये विचारों का कार्य है। ऐसा मेरा भाव है। बाकी आप जैसा कहें, हम तो आपका आपसे मुलाकात ही एक सम्मान नहीं, ये आपका बड़प्पन है, आप प्यार स्नेह है। हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि जिस वक्त कार्यक्रम चलेगा तो आप बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर उन्होंने कहा लेट है, तो क्योंकि वो टाइम फिक्स है, वो करना है। हाँ, तो 8 बजे किसी भी हाल में हमको करना ही पड़ता है, क्योंकि लोग वेट करने लगते हैं। और महीने में 14, 15, 16 और 28, 29, 30 ये 3 दिन का यहाँ 3 डेज कैंप लगाते हैं, जिसमें बाहर से लोग आते हैं, आसपास के भी। यहीं रहना, यहीं भोजन प्रसाद, आश्रम का परिवेश में रहना। भोर में 4:30, 5 ठंड है तो 5 बजे उठना और सुबह 6 बजे से लेकर संध्याकालीन तक प्रॉपर ध्यान साधना करना।